Good morning, students. Fifth standard EVS. Okay. Seeds become a plant. Chapter number 6. Today we will revise the chapter because your exams are coming. क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं. सीड्स बिकम्स अ प्लांट में क्या था कि प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स क्या है, हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है, ग्रीन कलर के दोस्त हैं हमारे, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस. दे गिव्स अस फूड, मेडिसिन, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, प्लांट है ना, और वुड्स, ट्री से हमको वुड भी मिलता है. वी मेक आवर हाउसेस एंड फर्नीचर फ्रॉम द वुड. वी नो दैट प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड. हमारे भोजन का मेन सोर्स क्या है, प्लांट्स है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट एज अ फूड आर नोन एज द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट. एडिबल पार्ट कौन सा है, EDIBLE, एडिबल पार्ट. एडिबल पार्ट का मतलब होता है पौधे का वो पार्ट जो हम खाते हैं. सपोज वी आर ईटिंग स्पिनच, हम पालक खा रहे हैं. आपकी मम्मी बनाती है पालक, तो पालक खा रहे हैं मीन्स वी आर ईटिंग द लीव्स. सपोज करिए हमने उसके साथ रोटी खाई मीन्स वी आर ईटिंग द गेहूँ. गेहूँ को कैसे खाएंगे, हम पीस के खाए, लेकिन क्या खाया हमने, उसका सीड खाया. एप्पल खाया तो हमने क्या खाया, उसका फ्रूट खाया. तो फ्रूट, तो ये क्या हो गया उसका ईडेबल पार्ट. व्हाट इज़ द ईडेबल पार्ट ऑफ स्पिनच, क्या कहोगे आप, ईडेबल पार्ट ऑफ स्पिनच इज लीव्स. लीव समझ में आया आपको, पत्ती आप खा रहे हैं. अब उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग सेम काइंड ऑफ यंग वन. अपने जैसा एक यंग वन को प्रोड्यूस करना, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. आपके घरों में भी आपने देखा होगा जो डॉग होते हैं वो एक छोटे छोटे पपीज़ को जन्म देते हैं. बिल्लियाँ होती हैं, कैट्स जो होती है वो किटन को देती है. आपके घर में भी छोटे छोटे भाई बहन होते हैं. व्हाट इज़ दिस इज़ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग अ न्यू वन, न्यू यंग वन सिमिलर टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स के जैसा एक यंग वन बनाना, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट रिप्रोड्यूस यंग प्लांट्स, वो भी एक छोटे पौधे बनाते हैं. लेकिन दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. देयर आर 3 डिफरेंट फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन. मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, माने कि उसके अंदर बीज डालो नया पौधा आ जाएगा. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, कुछ जो होते हैं स्पोर्स की तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं राई की तरह, ठीक है. व्हेन दे गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, हीट, एयर, वाटर, तो देन दे जर्मिनेट. थर्ड आता है आपका जो सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के कुछ पार्ट से, जैसे स्टेम हो गया, रूट से लग गया, लीफ से लगा दिया. मतलब हमने उस किसी पौधा है उसका स्टेम काटा और उसको मिट्टी में डाल दिया तो स्टेम से लग गया. किसी पौधा उसको हमने जड़ से निकाला और दूसरी जगह लगा दिया तो फ्रॉम द रूट हो गया. और इसी तरह से कुछ पौधे होते हैं जिसके ऊपर लीफ के ऊपर आते हैं, तो उस लीफ के ऊपर जो बड्स आती है छोटी छोटी, उसको हम निकालते हैं और जर्मिनेट कर देते हैं मिट्टी के अंदर. मिट्टी में हम उसको लगा देते हैं सॉइल में, तो जर्मिनेट मीन्स जर्मिनेशन फ्रॉम द, यानी कि रिप्रोड्यूस प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द लीफ. आ गया, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से होता है. तो पहला आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड. सीड से जब बनता है तो सीड्स क्या होता है, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स के द्वारा जर्मिनेट होते हैं, सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. मोस्ट प्लांट बियर्स फ्लावर्स, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं फ्लावर होते हैं. एंड फ्लावर कन्वर्ट इनटू द फ्रूट. फ्लावर बाद में किस में होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू द फ्रूट. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. आपने आम खाया, बीज निकलती है, गुठली निकलती है, जिसे हमको क्या है, दैट इज द सीड. एप्पल खाते हैं उसमें छोटे छोटे निकलते हैं, तो नींबू खाते हैं उसमें निकलते हैं. तो फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम. सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जर्मिनेट हो जाता है, नया प्लांट बनाता है. अब अगर आते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ सीड. स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या होता है, थिक आउटर कवरिंग होती है, तो दैट इज नोन एज द सीड कोट. सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड. उसके बाद में ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज अ स्केयर, एक निशान दिखेगा आपको. कैसे देखो, किडनी बीन्स की तरह ज़्यादातर सीड्स ऐसे दिखते हैं आपको. ये यहाँ पर एक निशान सा होता है, तो ये निशान क्या होता है, दैट इज द स्केयर. और इस स्केयर के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है फ्रॉम दिस पोर, ठीक है ना.
तो देर इज अ स्केयर, और स्केयर वो प्लेस होता है जहाँ से सीड जो होता है वो फ्रूट से अटैच होता है। एंड देर इज अ स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्केयर, स्केयर के ऊपर जो होता है एक छोटा सा होल होता है। वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोल। अब जो होते हैं सीड लीव्स जो होती है, इसके अंदर अगर किसी सीड को, भीगे हुए सीड को आप अलग करके देखें तो उसमें दो हिस्से मिलते हैं। तो सीड लीव्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड, दे आर कॉटिलेडन्स, उसको कॉटिलेडन्स कहते हैं। और जो बेबी प्लांट होता है वो प्रेजेंट होता है इस कॉटिलेडन्स में। बेबी प्लांट में तो क्या होता है, दो चीज़ होती है, शूट होता है और रूट होता है। शूट जो होता है ऊपर की तरफ डेवलप हो जाता है और स्टेम बना देता है, जो रूट होती है वो नीचे की तरफ जाती है और रूट बना देती है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, देखिए द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम ए सीड, जब एक बेबी प्लांट का ग्रोथ एक सीड के द्वारा होती है तो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, सीड के द्वारा जब नया पौधा बन रहा है आपका, तो दैट इज नोन एज द जर्मिनेशन। अ सीड्स नीड राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। अब किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए तीन मेन चीज़ें चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और वार्मथ माने सनलाइट चाहिए, आपको सूरज की गर्मी वगैरह चाहिए। लेकिन अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी नहीं है, सपोज करिए वाटर है, वार्मथ है, एयर नहीं है, या वाटर नहीं है या वार्मथ नहीं है, तो इट विल नेवर जर्मिनेट, वो कभी भी नहीं जर्मिनेट होगा। अब उसके बाद में अगर आता है अपन कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्जल क्या होता है। एक्चुअली वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स ऑल्सो कैन मूव वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर ओन। प्लांट्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। सो नेचर हैड डेवलप्ड टू स्कैटर देयर सीड्स। नेचर में एक ऐसी टेक्निक्स है, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो होता है ना वो अपने आप कुदरती कुछ गुण देके भेजता है नीचे। तो नेचर में प्लांट्स के लिए एक इतनी अच्छी टेक्निक्स है, एक इतना तरीका डेवलप किया हुआ है जिसके कारण उनके बीज जो होते हैं स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्या द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। यानी कि अपने पेरेंट्स प्लांट से उसके बीजों का दूर कहीं जाके बिखर जाना ही डिस्पर्जल ऑफ सीड्स है। जैसे आपने सपोज करिए अनार खाइए, अनार का एक पेड़ है, सारे के सारे बीज होते हैं अनार के अंदर बहुत सारे। अब वो बीज दूर दूर तक जाएंगे तभी तो नए पौधे बनेंगे, अगर सारे एक जगह हो जाएंगे तो कहाँ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। और उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं आपको मैंने बताया था, विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल, दीज आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। यानी इनके द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा क्या होता है कि वो बीज जो होते हैं उनका डिस्पर्जल होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। अब आता है सबसे पहले विंड। हवा के द्वारा कौन से पौधे होंगे, जो बीज होंगे जो स्कैटर होंगे, डिस्पर्स होंगे। सम सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट एंड हैव टफ्स ऑफ हेयर और विंग्स। उसके ऊपर छोटा सा हवा जैसे गुच्छा जैसे हवा का निकलता होता है ना, बाल निकले हुए हैं या पंख होते हैं, दे दैट हेल्प देम टू कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो इतने हल्के होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है, जैसे कॉटन है, डेंडोलियन है। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विंग्स होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल है आपका हिप्टेज और मैपल। दूसरा नंबर आता है अपना वाटर। वाटर के द्वारा कैसे होता है, वाटर हेल्प इज द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन वाटर और अ प्लेस नियर इट। पानी में रहने वाले या पानी के पास में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बीजों को वाटर डिस्पर्जल में मदद कौन करता है, वाटर करता है। जैसे लोटस फ्रूट है, लोटस कहाँ होता है, पानी में होता है, तो इसके अंदर स्पॉन्जी पार्ट होता है और इसके कारण वो पानी के द्वारा हल्का हो जाता है, तो पानी के द्वारा फ्लो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह से अगर अपन देखते हैं कि इसके अंदर कोकोनट फ्रूट, तो कोकोनट फ्रूट ये भी पानी के पास में ही उगता है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहीं कोकोनट फ्रूट होता है। तो कोकोनट जो होता है फ्रूट हैज़ अ थिक फाइब्रस कोट। आपने जटाई देखी ना नारियल की, आप निकालते हैं उसको, द व्हाट इज दिस, दिस इज अ थिक फाइब्रस कोट ऑफ द कोकोनट। तो उसके कारण जो होता है दे फ्लोट ऑन द वाटर, दे फ्लोट ऑन द वाटर एंड ट्रैवल विद द वाटर टू फार डिस्टेंस प्लेसेस। पानी के साथ तैरते हुए कहीं दूसरी जगह चल जाते हैं एंड और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जर्मिनेट हो जाते हैं।
अब आपका आता है एजेंट, कौन कौन से, तीसरा एजेंट आ गया आपका एनिमल। सीड्स आर ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स के द्वारा। जैसे आप देखिए एनिमल और ह्यूमन क्या करते हैं, वो उसका जूसी और जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, आम है, बहुत अच्छा सा आम है, पूरा आम खा लिया, गुठली थोड़ी खाओगे आप उसका, तो बीज क्या होता है, एप्पल है, एप्पल खा लिया आपने, बीज थोड़ी खाओगे, उसको फेंक देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। दूसरा नंबर हो गया जैसे सीड्स ऑफ द प्लांट एंड जेंथियम, जैसे टाइगर नील होते हैं, दे हैव हुक्स, उनके हुक्स हो जाते हैं, दे स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की हेयर स्किन से वो चिपक जाते हैं। कई बार हमारे कपड़ों में भी चिपक जाते हैं, आपने देखा ऐसे गोल गोल से होते हैं, लंबे लंबे से, तो उसके ऊपर इस तरह से कांटे बने हुए होते हैं, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, वो हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। कई बार हमें चुभ भी जाते हैं, एकदम से इरिटेट करते हैं, तो इस तरह से वो क्या होते हैं, वो जेंथियम होते हैं। और कुछ सीड्स होते हैं, दे आर ईटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो एंड दीज सीड्स हैव द टफ सीड कोट, सो दे कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स और बर्ड्स, बर्ड्स और एनिमल जो होते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो दे ईट द फ्लैशी पार्ट, बट दे टेक आउट इन देयर ड्रॉपिंग ऑफ द सीड्स, दे टेक आउट द सीड्स इन देयर ड्रॉपिंग, उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती है, जहाँ जहाँ बीट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो अपनी जो ड्रॉपिंग्स के अंदर क्या करते हैं, उनके बीज निकाल देते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जैसे कि दिस सीड्स आर डिसअपियर डिस्पर्स्ड टू अदर प्लेसेस, मतलब उसने इस पेड़ पे बैठ के खाया और उस पेड़ पे जाके पॉटी करी, तो वहाँ पे जहाँ पे उसकी ड्रॉपिंग्स निकलेगी वहीं पे उसके बीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपका देखिए, जैसे अमरूद आपने कभी देखा है, अमरूद देखा ना, उसके बीज होते हैं बारीक बारीक, तो वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वार्मथ मिलेगा, तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है दी सीड आर डिस्पर्स्ड टू अदर प्लेसेस। चौथा नंबर आता है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं बस्ट ओपन हो जाते हैं, एकदम फटके होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बालसम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से एक बर्ड होती है, पी प्लांट में देखिए, तो वो फटके होते हैं, दे बिकम्स एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई, जब वो सूख जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं, तो दे क्या होता है, ये बस्ट ओपन हो जाता है। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, जिस तरीके से वो एक्सप्लोड होता है उस तरह से वो हेल्प करता है टू स्कैटर अवे। तुरंत उसमें से आपने देखा होगा वाइट वाइट ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे पंख होते हैं किसी चीज़ के, और एकदम हेयरी होते हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ पी पॉड, हाँ, जेरेनियम होता है, बालसम सीड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, दे आर स्कैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्सप्लोजन। अब आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर अगर बात करते हैं तो फर्न और मॉसेस होते हैं, तो उसके अंदर दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। फर्न और मॉसेस लीफी प्लांट होते हैं, उसके अंदर कहीं कोई फ्लावर नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, उसके अंदर बीज भी नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, एंड ईच स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो क्या करते हैं, नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं। हो गया आपका। अब आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरे प्लांट के हिस्सों से जो होता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट की ही पार्ट से डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कि कोई जो पौधा होगा वो लीफ से हो जाएगा, कोई आपका स्टेम से हो जाएगा, और कुछ पौधे जो होते हैं वो उसके रूट से हो जाएंगे, और उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रूट, उसके अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स होती हैं उनके रूट्स के द्वारा जो होता है वो पौधा डेवलप होता है। जैसे स्वीट पोटैटो, तो आपने अगर देखा जाए तो स्वीट पोटैटो है, उसको अगर आप ग्लास में हैंग कर दीजिए चारों तरफ से, जैसे दिस इज़ द स्वीट पोटैटो, 4 अल्पिन्स लगाइए, एक पानी के गिलास में उसे रख दीजिए आफ्टर फ्यू डेज, और सूरज की रोशनी में रखिए उसे। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट देयर आर रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द नोड्स ऑफ द, जो आँखें होती है ना उसकी शक्करकंदी की, उसके अंदर से आपको रूट्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से नया पौधा जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब दूसरा आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि पोटैटो, जिंजर, ओनियन। इनके अंदर क्या होता है, स्टेम अंडरग्राउंड होता है, और फूड इज स्टोर्ड इन दिस स्टेम। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर।
ट्यूबर, अगर आपने पोटैटो देखा है, जिंजर देखा है, तो उनके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स दिखेंगे आपको, है ना। सूटेबल जब कंडीशन आ जाती है तो बर्ड्स जो होती है ग्रो कर लेती है, एक नया पौधा आपको बना कर देती है। द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो आर कॉल्ड आइज। आप कभी किसी आलू को उठा के देखिए अपने घर पे, जो पोटैटो दिखता है उसके अंदर छोटे छोटे घर से धब्बे मिलते हैं, गड्ढे गड्ढे से मिलते हैं। तो साइंस के लैंग्वेज में तो हम इसे वर्ड्स कहते हैं, और जो जनरल लैंग्वेज होती है उसके कहते हैं आईज ऑफ द पोटैटो। तो एनी पीसेज ऑफ द पोटैटो विद एन आई, कोई भी एक पोटैटो का पीस लीजिए जिसमें आई होता है, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विच व्हेन प्रोड्यूस्ड प्रोवाइडेड सूटेबल कंडीशन। अब आता है ऑनियन। ऑनियन में क्या होता है, ग्रोज फ्रॉम द बल्ब्स व्हेन दे आर प्लांटेड इनटू द सॉइल। अगर इसे उसके अंदर डाल दिया जाए तो देखिए आपको बल्ब्स बताती हूँ मैं, ये अनियन है और इसके अंदर जब हमने इसको प्लांट सॉइल के अंदर दबा दिया नीचे से, है ना, दे आर प्लांटेड इन द सॉइल, देन ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो निकलता है, तो इस तरह से ये डेवलप हो जाता है। उसके बाद में आता है न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होता है, ब्रायोफिलम जो लीफ होती है, जैसे ब्रायोफिलम है, बेगोनिया है, देखिए उनका लीफ मार्जिन है, दिस इज द लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम। ये लीफ मार्जिन पे क्या होता है, कुछ बड्स जो होती है वो ग्रो होती है। व्हेन दीज बड्स डिटैच फ्रॉम द मेन लीफ, इस लीफ से जब वो अलग हो जाती है तो बर्ड्स जो होती है दे गेट द सॉइल, अगर उनको सॉइल मिल जाती है तो दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ से यह हटाया हमने, मिट्टी में डाल दिया और एक नया पौधा मिला दिया। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम। स्टेम के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे रोज़ है आपका, है बोगेनविलिया, हिबिस्कस है, शुगर केन है, कॉटन है, हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या होती है, बर्ड्स होती है। और दीज स्मॉल कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेम कटिंग। स्मॉल कटिंग मतलब उसका जो पौधा है उसकी छोटी सी कटिंग निकाल दो आप उसको, और उसको क्या करो, इमर्स कर दो सॉइल में दबा दो। आफ्टर अ फ्यू डेज स्टेम जो होता है वो स्टेम कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। हो गया। कुछ प्लांट देखिए, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे इंडियन है, लेकिन कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे इंडियन नहीं है। जो फॉरेनर्स आए थे या हमारे जो कई सारे ऐसे देश के लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया गए और वापस इंडिया में जब वो सेटल हुए तो अपने साथ उन पौधों को ले आए, और इस तरह से हमारे देश में भी उन पौधों का आना हो गया। तो कई सारे पौधे हैं, जैसे चाय देखिए आप, चाइना से है इम्पोर्ट, कॉफ़ी अफ्रीका का है, लेडीज़ फिंगर जिसे भिंडी कहते हो, आप बड़े चाव से खाते हो, अफ्रीका से मंगाइए। कॉलीफ्लावर यूरोप का है। मटर बहुत अच्छे लगते हैं ना, आप हर चीज़ में मटर डाल के खाते हैं हम लोग, तो मटर भी आपके यूरोप के हैं। पोटैटो ये नॉर्थ अमेरिका का है। टमाटो आपका साउथ अमेरिका का है। अगर अपन बात करते हैं, ब्रिटिशर्स इन इंडिया ब्रॉट ए प्लांट नेम लैंटाना। लैंटाना जो होता है ब्रिटिशर्स लेके आए थे साउथ अमेरिका से, और हमारी कोलकाता सिटी के अंदर एक गार्डन में उसको लगा दिया था। लैंटाना स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से फैल जाता है, और इतना फैलता है कि दूसरा जो पौधा होता है, घास वास जो होता है, तो उसको भी वो नहीं देता है, पनपने नहीं देता है। अगर एक पौधा आपने लैंटाना का लगा दिया तो दूसरा उसमें पौधा नहीं लगा सकते। दिस लेड्स टू द डिक्लाइन ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। उसके कारण क्या हो गया, जो घास खाने वाले, ये तो सब पे फैल जाता है, घास फैली नहीं जाती है, तो घास खाने वाले जो एनिमल्स थे हमारे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। और कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं क्या करते हैं, वो उनको तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स चाहिए, तो एक जो हमारा एक इकोलॉजिकल की जो प्रॉब्लम होती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, यूकलिप्टस के वो पेड़ लेके आया था, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, और प्लांटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने लगा दिया। यूकलिप्टस ट्री जो होती है वो कितना करता है, 90 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में 90 लीटर पानी उसको चाहिए ड्यूरिंग समर, एंड एट टाइम ऑफ द ड्रॉट इट्स रूट कैन ग्रो डाउन अप टू 30 फीट। और गर्मी में इसकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं, 30 फीट तक अंदर चली जाती है। इट डिप्लेट्स द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसके कारण क्या होता है, ज़मीन का पानी भी खत्म होने लगता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर प्लांट एंड ट्रीज टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इंडिया इम्पोर्ट्स व्हीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से गेहूं को इम्पोर्ट करता है। सम सीड्स ऑफ पार्थेनियम कम अलॉन्ग विद इट। उसके साथ में क्या होता है, पार्थेनियम के भी सीड आ जाते हैं और स्प्रेड एज द वीड इन आवर कंट्री। हमारे देश में एक अनवांटेड प्लांट्स की तरह से उग जाते हैं। दीज वीड्स रिड्यूस क्रॉप प्रोड्यूस।
और ये क्या करता है, हमारी मेन फसल को कम कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉजेज एलर्जिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन्स एंड लिवस्टॉक। जानवरों में, इंसान में एलर्जिक जो प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो भी क्रिएट करते हैं। तो नाउ वी हैव रिवाइज आवर चैप्टर। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।